वो हम बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा भैया। वो आप पिक्चर में देखो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोग आए। और आज दिवाली का दिन है तो सबसे पहले हम आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। और पिछले कई सालों से मेरी फिल्में इत्तेफाक से क्रिसमस पे आ रही हैं, तो हम लोग भी हर दिवाली पे मिलते हैं, क्योंकि हर दिवाली पे मैं आप लोगों को अपनी फिल्म का ट्रेलर या टीजर दिखाता हूँ। तो ये एक ऑलमोस्ट एक रिवाज हो गया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं हर दिवाली आप लोगों को मैं मिलता हूँ। आप इस फिल्म में 9 लुक्स हैं इनफैक्ट, तो आपको इसमें से कौन सा लुक पसंद है एंड व्हाई? लाइक मुझे कौन सा लुक पसंद है? एक्चुअली लुक तो एक ही है, लुक एक ही है, लेकिन कपड़े 9 हैं। कपड़े 8 हैं। कपड़े 8 तो लुक तो एक ही, कैरेक्टर एक ही है। पर फिर भी इस लुक में आप जो अलग अलग, मुझे ये वाला अच्छा लगता है। ये why do you like हेलमेट ऐसे ही दिखने में अच्छा लगता है। आपका 9 का गैस भी करेक्ट है, क्योंकि कपड़े 8 हैं और एक में नहीं है। पान रियल लाइफ में कितनी बार खाया और कितना अच्छा लगता है? वैसे तो पान मुझे आदत नहीं है पान की। मुझे पान वैसे जिंदगी में एक आध दफा मैं खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस फिल्म में मैंने इतने पान खाए हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि जो मेरा जो किरदार है वो पान का बहुत शौकीन है, तो पान बहुत खाता है। तो लिहाजा हर सीन के लिए मैं पान खाता हूँ, और हर सीन में दिन भर आप शूटिंग करते हैं, अलग अलग शॉट्स होते हैं, अलग अलग टेक्स होते हैं, तो एक दिन में करीब 50-60 पान में खा लेता था। हाँ, डेली ज्यादा खा लेते थे। ज्यादा, हाँ हो सकता है ज्यादा, 100 के आसपास। दुकान लगती थी कि पान वाला के रोज पान वाला हमारे लिए सेट पे होता था। हर टेक में एक पान निकालते थे। अच्छा, वो जो एटीएम है वहां से पैसे निकाले हैं कभी या डाले हैं ब्रिज पे से? नहीं, मैंने तो कभी निकाले नहीं है रियल लाइफ में। आई थिंक राजू और अभिजात ने निकाले होंगे, तभी उन्होंने ये सीन लिखा है। आमिर सर, जैसे कि 3 इडियट में एक डायलॉग था, कई सारे डायलॉग बहुत फेमस थे, लेकिन एक डायलॉग था कि स्कूल जाने के लिए फीस नहीं, यूनिफॉर्म की जरूरत है। हाँ, तो क्या इस फिल्म में भी कुछ ऐसे डायलॉग्स होंगे जो लोगों को बहुत इंस्पायर करने वाले हैं? आई थिंक सो। आई थिंक राजू और अभिजात की खासियत ये है कि वो एसेंशियली हर फिल्म जो मैं देखता हूँ राजू की, उसमें वो कहानी का जो रस होता है वो बड़ा ड्रामेटिक होता है। जो बात वो कह रहे हैं बड़ी ड्रामेटिक बात कह रहे हैं, लेकिन उसको एक मजाकिया अंदाज में, एक ह्यूमर के साथ कहते हैं। तो इस फिल्म में भी आप वही पाएंगी। जो फिल्म का जो रस है वो बहुत ही गहरा है, लेकिन स्टाइल जो है बोलने का, उसमें ह्यूमर का बड़ा इस्तेमाल किया गया। सो आई थिंक ये चीजें आप उसमें पाएंगी इस फिल्म में। आपकी मूवीज में हमेशा मैसेज रहता है, तो ऑडियंस के लिए क्या इस मूवी में भी कोई मैसेज है? हाँ, यकीनन इसमें भी मैसेज है, बहुत गहरा मैसेज है एक्चुअली, लेकिन वो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। मैं ऐसे कैसे बताऊं आपको, ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं। हम इस फिल्म में आपको सबकी गलतियां सुधारने की आदत है, फितरत, तो क्या असल जिंदगी में भी आप ऐसा करते हैं? नहीं, असल जिंदगी में मैं ऐसा नहीं करता हूँ। असल जिंदगी में मैं खुद को सुधारने की कोशिश करता हूँ, और वही हो जाए तो बहुत बड़ा काम है। आमिर, हमने सुना है कि भोजपुरी भी कुछ बोली है इस फिल्म में आपने। इंटायरली पूरी फिल्म में मैंने भोजपुरी बोली। हम चाहते हैं कि कुछ भोजपुरी में बातें करें आप, भोजपुरी में कुछ सुनाए आपने। भोजपुरी में एक्चुअली भोजपुरी जबान मैं खुद जानता नहीं हूँ, लेकिन आप कुछ पूछिए भोजपुरी में, मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा का कुछ जरूरत पड़ी कि आमिर की पीके विदा की? अरे आपको ही नहीं आती है। उसको तो आती है, उस सवाल सोच रहा है। ऐसा का कुछ जरूरत पड़े आमिर पीके विदा की पूरा कपड़ा धपड़ा निकाल के रेडियो पहनने की जरूरत पड़े? वो हम बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा भैया। कुछ तो बता दीजिए। वो आप पिक्चर में देखो। वो हम नहीं बोल सकते। There is a special way you are looking in the poster and in the teaser too. So how difficult for you to, enact that, with the broad eyes and... Yeah. Well,
आई हैव टू से कि जो मैं 25 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ फिल्मों में, और 25 सालों में जो मुझे अलग अलग किरदार मिले हैं, जो चैलेंजेस मेरे सामने आए हैं, ये मेरा मानना है कि पिछले 25 सालों का जो काम है मेरा, वो एक तराजू में और पीके एक तराजू में। इतना टफ था ये रोल मेरे लिए, ये ऐसा मैं मानता हूँ। इट इज प्रॉब्ली द टफेस्ट रोल ऑफ माई करियर इन माई लाइफ। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, और फिल्म के अंदर मैं बहुत कम ब्लिंक करता हूं, बल्कि ना के बराबर ब्लिंक करता हूं। ये आइडिया एक्चुअली विनोद जी का था। जब हम किरदार के बारे में खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, शुरू में शूटिंग शुरू होने से पहले, रिहर्सल्स के दौरान, स्क्रीन टेस्ट के दौरान, जब लुक भी फाइनल हो रहा था, तो उस वक्त सारी चीजें बैठ गई थी, लेकिन एक चीज कुछ बैठी नहीं थी, और हम लोग समझ नहीं आ रहा था हम लोगों को वो क्या वो एक चीज है जो क्लिक कर देगी। तो लकीली उस दिन विनोद जी आए थे महबूब, जहां पर हम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टेक देखा और पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने बोला यार ये चीज तू दोबारा कर, लेकिन डोंट ब्लिंक। तो मैंने ट्राई किया, और फिर राजू और मुझे, विनोद को, हम सबको लगा कि हाँ यार ये सही, लास्ट जो कड़ी थी उस कैरेक्टर की वो भी बैठ गई। तो आई थिंक इट्स माई टफेस्ट रोल ऑफ माई करियर, आई फील। आमिर, हाय, ज्योति है। हाय ज्योति। आमिर, सवाल ये है कि कई दिनों से ये सवाल है कि क्या आप एलियंस का रोल कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हिरानी सर ने भी नहीं बताया, आपने भी नहीं बताया कि क्या है, क्या आप इसमें कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब क्या मैं बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा आपको। मैं चाह रहा हूं कि आप फिल्म देखें और फिल्म का मजा आप थिएटर में लें। तो किरदार एक्चुअली क्या है मेरा, वो आपको पता चलेगा। कई अफवाहें हैं। एक ये है कि मेरा कुछ डबल रोल है धूम 3 के तरह, 9 किरदार हैं मेरे, तो शायद 9 रोल हैं। एक अफवाह ये भी है कि मैं एलियन हूं, और भी बहुत सारी। एक अफवाह है कि मैं दिमागी हालत शायद ठीक नहीं है मेरी, इस किस्म का कैरेक्टर है। अलग अलग अफवाहें हैं, लेकिन वो आप जब फिल्म देखेंगी 19 दिसंबर को तो आपको पता लगेगा। नहीं, मैं भी यही कहूंगा कि आप ना जाने और फिल्म जिस दिन रिलीज हो फिल्म में देखे तो फिल्म एक्सपीरियंस डेफिनेटली बेटर होता है। हम पहले बता देंगे तो वो कहीं मजा किरकिरा कर देंगे। मेरा सवाल है कि काफी पिक्चर्स आपकी लीक हो गई थी 6-8 महीने जब शूटिंग चल रही थी। तो उन दिनों कैसा फील होता था, लाइक यार ये तो मैं छुपा के रखा था, लेकिन क्या करें अभी, हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया है, तो क्या किया जाए, उसका कुछ उपाय नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हम जब इमेजेस हम खुद रिवील करना चाहते हैं, एक तरीका होता है हम लोगों के सामने फिल्म पेश करते हैं, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है। तो लुक तो पहले शेड्यूल में लीक हो गई थी, वो जो घाघरा में जो मेरा शॉट है पहले शेड्यूल में आ गया था। एंड संजू बाबा भी फिल्म में हैं, तो बाबा शायद ये फिल्म ना देख पाए, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि रिलीज के दौरान बाबा ये फिल्म देख सकें। हमारे मन में तो ये बात है, और मैं बल्कि कल विनोद से कह भी रहा था कि हम अथॉरिटीज को लिख सकते हैं कि हम स्क्रीनिंग सभी के लिए वहां पर रख सकते हैं। शायद वो परमिशन दें ना दें, वो उनके ऊपर है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूछ तो सकते हैं। I'm actually really excited about this because जब हम लोग ट्रायल्स कर रहे थे फिल्म के लिए, कॉस्ट्यूम ट्रायल, लुक सेट करने के लिए, तो तब सर वाज लाइक वेरी कन्विंस्ड ही वांट्स टू मेक श्योर दैट आई एम लुकिंग वेरी डिफरेंट इन द मूवी। और हमने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे विग्स एंड बहुत सारे लुक्स, चश्मे पहने या नहीं, ऑल दैट, एंड देन फाइनली व्हेन दिस लुक वर्कड आउट, सो आई मीन वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। एंड अब आप लोग सबने देखा है, और मुझे बहुत सी लड़कियां बोल रही हैं कि मुझे आपकी तरह बाल कटाने हैं और आप बहुत अच्छे लग रहे हो। सो मेक्स मी वेरी हैप्पी कि हम कुछ अलग करना चाहते थे, और वही लोगों को दिखा है, उन लोगों को पसंद आया है। राजू जी, इस फिल्म को डायरेक्ट करते वक्त 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने का टेंशन कितना था? 200 के क्लब में इनको शामिल होने की जरूरत ही नहीं है। वो तो क्या इनॉग्रेशन मेंबर वही हैं, उन्होंने तो शुरू किया क्लब। पेट्रन जो बोलते हैं ना, पेट्रन तो वही है, उनको क्या टेंशन होगी। फाउंडर मेंबर। हाजू सर, इस फिल्म की कहानी का आइडिया कैसे जर्मिनेट हुआ था, और दूसरा आप इतने स्लो हैं कि पंचवर्षीय योजना में यकीन रखते हैं? देखिए, आइडिया तो मैं नहीं बता सकता, पर जब 3 इडियट्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे थी, एक वक्त आ जाता है जब 1 महीना पहले लगने लगता है हो गई फिल्म, अब आप
दूसरी फिल्मों की तरफ ध्यान आपका जाना शुरू होता है। तो मैं और अभिजात वॉक ले रहे थे, मुझे याद है हमने कहा चलो कहीं दूर चलते, बोरीवली नेशनल पार्क चल गए हम सुबह सुबह एक वॉक लेने, और वहां पे इस फिल्म का आइडिया आया और उसके बाद बात करते रहे, कुछ महीनों तक बात करते रहे। अभिजात चले गए, फिर वो अमेरिका से ये फोन करते थे ऐसा करेंगे। तो एक थीमेटिक एक चीज थी, उसको लेके लगा कि इसके इर्द गिर्द कुछ एक फिल्म बनानी चाहिए, और वहां से ये जर्मिनेट होकर शुरू हुआ। और 5 साल देखिए ऐसा है कि कुछ स्क्रिप्टें हैं जो जल्दी लिख जाती हैं, कुछ में वक्त लगता है। तो ये ऐसी स्क्रिप्ट थी, थोड़ी कठिन स्क्रिप्ट थी, बड़ी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एंटरटेनिंग वे में कहने की कोशिश है, तो इस फिल्म में वक्त लगा। अब कोशिश यही करेंगे कि आगे जरा जल्दी बनाए, पंचवर्षीय योजना ना हो। और एक मिसमैच देखने को मिल रहा है कि आमिर का किरदार भोजपुरी बोलता है, लेकिन बैकड्रॉप में लद्दाख दिख रहा है हमें, या मतलब नहीं, वो लद्दाख नहीं है, वो जो आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं वो राजस्थान है एक्चुअली। वो जो पहला इमेज है वो राजस्थान का इमेज है। फिल्म राजस्थान में और दिल्ली में, ये 2 एरिया में, और थोड़ा सा यूरोप में, इन 3 लोकेशंस पे सेट है प्राइमरली इसका जो कहानी है। तो आप देखिए, अभी आपको कहीं मिसमैच नहीं लगेगा। आप जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं पीके में। हाँ सॉरी। तो सबसे अच्छा सवाल आपने पीके से क्या पूछा? जो खबर निकाली आपने पीके से क्या निकाली? I don't know. मैंने सोचा नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। Why don't you blink? That's what she was asking him when he wasn't blinking. सर आप पूरे सस्पेंस को खत्म कर दे। नहीं सर, कुछ तो जवाब हम भी दे दे, हमने आप पूछते नहीं कुछ तो हम बीच में कुछ बोल देते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं, बैठे हैं, माइक हाथ में, भैया हमारी भी सुन लो। नहीं वो बोल दिया मैंने। सर अभी कुछ तो भेद खोल दीजिए, क्या सब भेद छिपा रहे हैं? नहीं बस वो ब्लिंक ही है, आप बताइए। लाइक द वीक लिंक, लाइक मुझसे पूछे जा रहे हैं, हम लाइक द वीक लिंक, मैं ही बता दूंगी 100%। इससे पूछते हैं कुछ निकल जाएगा बाहर। तभी हम प्रोटेक्ट ये 3 बहुत सही है। हाँ, ये इससे निकल सकता है। आप लोग दुआ करिए कि हमारी फिल्म अच्छी बने, लोगों को पसंद आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हाँ, विल गिव अ फोटो। वो हम बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा भैया। वो आप पिक्चर में देखो।